हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, जय हिंद और जोहार। आज हम सभी उपस्थित हैं एक और नए चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, जिसके बिना कंप्यूटर की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आप कंप्यूटर में देखेंगे तो जो भी डाटा फीडिंग से लेकर डाटा जो हमें जो मिलता है रिजल्ट के रूप में, इसमें एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और इससे आमतौर पर सवाल कैसे आते हैं, इन पर आमतौर पर सवाल या तो कुछ वेरी फैक्चुअल चीज़ें होंगी, उससे आएंगे। नहीं तो इससे जो सबसे वेरी बेसिक सवाल जो बनता है वो है कि ऑप्शंस दे देंगे, उसमें पूछेगा कि आपको इसमें से इनपुट डिवाइसेस कौन है या इनमें से आउटपुट डिवाइसेस कौन है। इस तरह के सवाल आमतौर पर पूछे जाते हैं, लेकिन ये वेरी बेसिक टाइप का सवाल है। ठीक है। थोड़ा स्पेसिफिक जानना है तो जैसे मान लीजिए कीबोर्ड में किस टाइप के कीबोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें कीज कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर कैसे होते हैं, तो इस तरह के भी सवाल बनते हैं और ये अच्छे सवाल बनते हैं। तो जैसा कि हम अब तक हमने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं कंप्यूटर में। ठीक है। पहला हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें परिचय के बारे में पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इतिहास और विकास कंप्यूटर का कैसे हुआ, उसके बारे में हमने पढ़ा। और तीसरा चैप्टर जो लास्ट चैप्टर जो अंतिम पार्ट था हमारा, वो था कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कंप्यूटर में जितने कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो पूरे एक सिस्टम यूनिट को बनाने का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर लाइन मैंने बना कर रखा है। ठीक है। एक तरफ ये आपका इनपुट डिवाइस शो कर रहा है और दूसरी तरफ ये आपका एक तरफ ये इनपुट डिवाइस शो कर रहा है। इनपुट को मैं इस पूरे चैप्टर में आई से रिप्रेजेंट करूंगा, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। और आउटपुट को मैं इस चैप्टर में ओ से रिप्रेजेंट करूंगा, और जहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों का मुझे बताना होगा एक साथ में, वहाँ पर मैं I/O का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। ये एक थोड़ा सा एक्रोनिम है, जिससे पढ़ने में भी सहूलियत होगी। ठीक है। चीज़ें जल्दी हम कंप्लीट करने में भी हमारे लिए सहायक होंगी, क्योंकि एक बार जब आपके ये दिमाग में सेट हो जाएंगी तो आपको फिर ज़्यादा समस्या नहीं होगी। ये इनपुट डिवाइसेस है, ये सब कीबोर्ड माउस टच पैड लाइट पेन लाइक डैट। और दूसरे तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। मॉनिटर है, प्रिंटर है, की प्लोटर है। और इनपुट डिवाइस में भी देखिए ये कीबोर्ड और जो माउस है ना, कीबोर्ड और माउस ये वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी बेसिक इनपुट डिवाइस है, जिसका आमतौर पर इस्तेमाल होना ही होना है। और दूसरी तरफ मॉनिटर मॉनिटर हमारा सबसे सहज आउटपुट डिवाइस है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा यूज में जाने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसलिए इसे सबसे कॉमन में कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसके बिना एक सिस्टम यूनिट का निर्माण नहीं किया जा सकता। बाकी इस पर आपके लिए एडिशनल है, प्रोजेक्टर एडिशनल है, हेडफोन एडिशनल है, स्कैनर एडिशनल है, ठीक है, लाइट पेन एडिशनल, दीज ऑल आर एडिशनल थिंग। ये आपके साथ कंप्यूटर के साथ होंगे तो भी अच्छा है, नहीं होंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपका कंप्यूटर सिस्टम बन चुका होता है। ठीक है। जिसमें 4-5 कंपोनेंट होते हैं, मॉनिटर होता है, ठीक है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, ठीक है, एक अपना सीपीयू होता है। तो बेसिकली यही 4 से 5 कंपोनेंट होते हैं, और उसके अलावा जो भी है वो आप अपने हिसाब से ऑप्शनल के तौर पर उसमें जोड़ते हैं। ठीक है। तो अब हम आते हैं, हमारा जो इसमें जो पहला ये है कि इनपुट डिवाइस होते क्या है, सॉरी, इनपुट डिवाइस कहते हैं किसे हैं, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। इनपुट डिवाइस कहते हैं किसे हैं, इससे नाम से ही समझ में आ रहा है। देखिए हम हमारा हमेशा से ये कहने को रहा है कि जब भी हम चैप्टर को पढ़ेंगे
जो भी टॉपिक होगा उसे हम बाइफरकेट करने का कोशिश करेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या है, इन और प्लस पुट, ठीक है। यानी इन मतलब क्या, किसी चीज को अंदर करना। तो यहाँ पर इनपुट का मतलब है कि इसके द्वारा जरूर कुछ ऐसी चीजें होंगी, डिवाइसेस मतलब तो आप समझ रहे हैं, मशीन, यंत्र, ठीक है, जिसके द्वारा हम कुछ चीज अंदर कर रहे हैं। किसमें अंदर कर रहे हैं, अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में क्या अंदर कर रहे हैं, डाटा को इंटर कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो जनरली ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हैं टू फीड डाटा इनटू कंप्यूटर। ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये ह्यूमन है, ये मनुष्य है, और ये यहाँ पे डाटा उसको फीड कर रहा है। और इतना तो आपको भी पता है कि कंप्यूटर में जो भी डाटा फीड होता है वो बाइनरी लैंग्वेज में फीड होता है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 या 1 में, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर इसी 0, 1 और 1 को समझ पाता है, ठीक है। लेकिन ये चीज इंसान पर ये निर्भर नहीं होती है, ठीक है। ये हम आगे भी हम लोग देखेंगे। ये क्या करता है कि ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो आपसे यहाँ पे सवाल पूछ सकता है कि इनपुट डिवाइसेस का डिफिनेशन तो नहीं पूछेगा, क्या क्या होते हैं ये तो पूछ ही सकता है, लेकिन ये पूछ सकता है कि ये किस लैंग्वेज को किस में बदलता है। तो ये ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है या फिर बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है। यहाँ से आपका एक सवाल बन ही जा सकता है। और डाटा के विभिन्न प्रकार होते हैं, ठीक है। आपका टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, साउंड होता है। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे डाटा के अंदर ही आती हैं, ठीक है। और बेसिकली जो इनपुट डिवाइसेस के दो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, एक तो इंस्ट्रक्शंस देना कंप्यूटर को, ठीक है, और दूसरा इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट भी करना, ठीक है। इन दोनों के बिना कंप्यूटर आगे प्रोसेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे दो पॉइंट आपकी क्लियर हो गई कि इनपुट डिवाइस क्या है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, और दूसरा ये करता क्या है। अब आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस में। टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस यानी प्रकार, ठीक है। इसमें एक तो होता है ह्यूमन डाटा एंट्री और एक होता है डायरेक्ट डाटा एंट्री, ठीक है। ह्यूमन डाटा एंट्री मतलब होता है कि इसमें मनुष्य मतलब हम हमारे द्वारा इसमें डाटा को इंटर किया जाता है, ठीक है। जब तक हम उसमें कुछ मतलब इंटर नहीं करेंगे तब तक वो कंप्यूटर उसको फीड नहीं करेगा, ठीक। दूसरा होता है डायरेक्ट डाटा एंट्री। डायरेक्ट डाटा एंट्री वैसे डिवाइसेस को कहते हैं जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो कंप्यूटर डायरेक्ट डाटा को लेता है। मान लीजिए मैंने कुछ बोला, ठीक है, तो क्या हुआ, साउंड मैंने सिर्फ बोला, उसमें तो कुछ किया नहीं विशेष। लेकिन कीबोर्ड में क्या है, कीबोर्ड में आपको टाइप करना पड़ता है। तो यही अंतर होता है बेसिकली ह्यूमन डाटा एंट्री डायरेक्ट डाटा एंट्री पर। हालांकि इस पर अभी तक तो वैसे सवाल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन चलिए हम लोग इसको क्लासीफाई कर लेते हैं। ह्यूमन डाटा एंट्री के अंदर जो सब सर्वप्रथम जो होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा एक डायग्राम से भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके ये आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसको हमने दो भाग में बांटा। एक ह्यूमन डाटा एंट्री, ह्यूमन डाटा एंट्री, और दूसरा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। पहला है ह्यूमन डाटा एंट्री और दूसरा है डायरेक्ट डाटा एंट्री। और ह्यूमन डाटा एंट्री के अंदर जो जो डिवाइसेस आते हैं उसमें से एक कीबोर्ड होता है, ठीक है। कीबोर्ड ये वेरी पॉपुलर, मैंने आपको बताया। आपसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा डिवाइसेस सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, तो उसमें कीबोर्ड ही होगा, ठीक है। कीबोर्ड के अलावा आपका फिर इसमें माउस आ जाएंगे,
ठीक है, जब पॉपुलर पूछिएगा, पॉपुलर में यही दिमाग में लगाना है कि जिसके बिना एक कंप्यूटर सिस्टम अधूरा सा है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो कीबोर्ड हो गया, दूसरा माउस हो गया। इसके अलावा इसमें आपके टच पैड आ जाएंगे, टच पैड आ जाएंगे, ठीक है, और जॉयस्टिक भी आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपके हो गए ह्यूमन डाटा एंट्री। बाकी जितने भी बच गए, बाकी जितने भी बच गए वो आपके सही चले जाएंगे डायरेक्ट डाटा एंट्री में। बाकी सभी चले जाएंगे आपके डायरेक्ट डाटा एंट्री में। पहला तो जैसे मान लीजिए में हो जाएगा कि आपका आ, ये माइक हो जाएगा, ठीक है। आपका इसमें एक हो जाएगा, आपका वीडियो में आपका स्कैनर हो जाएगा, ठीक है। स्कैनर हो गया, ओसीआर हो गया, ठीक है, ओएमआर हो गया, ठीक है। फिर और एक क्या हो गया, बारकोड रीडर हो गए। दूसरा इसमें आपका डिजिटल कैमरा इसी में आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एक ह्यूमन डाटा एंट्री हो गया, दूसरा डायरेक्ट डाटा एंट्री हो गया। अब इससे हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं, आगे हम देखते हैं, आगे है हमारा कीबोर्ड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड जो हमारा जो है, आपको मैंने कीबोर्ड, कीबोर्ड बेसिकली कीबोर्ड बेसिकली हमारा एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल यंत्र है जिसके जरिए हम लोग डाटा को फीड करते हैं कंप्यूटर पर, ठीक है। और इसकी कनेक्टिविटी दो प्रकार की जा सकती है। एक PS2 के माध्यम से, PS2 जिसमें देखिएगा कि कंप्यूटर के पीछे आपके सर्कुलर सर्कुलर पोर्ट बने होते हैं, जिसमें कि ये छोटे छोटे उसमें छेद होते हैं। और दूसरा एक होता है USB। आज के डेट में USB मोड ज़्यादा पॉपुलर हो गया है क्योंकि इसमें ज़्यादा सहूलियत होती है, ठीक है। ये प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम इसमें चलता है। हम जो कंप्यूटर, आपसे यहाँ पे कीबोर्ड से सवाल कैसे बन सकता है। पहली बात तो ये, हम लोग आमतौर पर 104 बटन कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और हमारा कीबोर्ड है क्वेट कीबोर्ड है। क्वेट इसलिए क्योंकि आप इसके जब इसका जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को जब देखेंगे तो लेफ्ट मोस्ट साइड से जो प्रथम जो 5 6 जो आपके जो वर्ड्स आते हैं अल्फ़ाबेट पर, इस कीबोर्ड टाइप का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये डेवरॉक भी होते हैं किसी किसी में, DORAK, या फिर कहीं कहीं ये एजर्टी भी होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका AZERTY रहा तो एजर्टी हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए DVORAK हो गया तो डिवोरॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड भी आप मान लीजिए इसमें भी बहुत तरह के, एक तो वाइड वाइड कीबोर्ड होते हैं हमारे लिए, एक तो हो गया वायर्ड कीबोर्ड हो गया। दूसरा एक वायरलेस हो जाता है जिसमें वाईफाई, एक तो वाईफाई के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं या तो आप ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड की जो आपकी जो कीज है कभी वैरी करती है, कहीं कहीं ये 101 रहती है, कहीं कहीं ये 108 तक चली जाती है, लेकिन आमतौर पर हम लोग 104 बटन वाले कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। और कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड का जो आविष्कार जो किया था वो क्रिस्टोफर लैथम क्रिस्टोफर लैथम ने किया था। क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने किया था। और कीबोर्ड भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा
जो ट्रेडिशनल कीबोर्ड होता है जिसे आप देख पा रहे हैं। दूसरा एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी होता है जो कि सिस्टम में होता है, सिस्टम में ही आपका कीबोर्ड लेआउट बन जाता है। एक होता है वर्चुअल कीबोर्ड, इसके में क्या होता है किसी सॉफ्टवेयर के जरिए हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं कीबोर्ड को किसी दूसरे पॉइंट पर। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है ऑन स्क्रीन, और ये कि अपना मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कीबोर्ड। ठीक है। अब कीबोर्ड में भी आप देख सकते हैं इसमें जो बटन्स की खासियत अलग अलग होती है, कौन इसमें क्या बटन होता है ये भी जानने की हमें आवश्यकता है। ठीक है। पहला तो आप यहाँ पे रो देख रहे होंगे, थोड़े से आपको देखने में समस्या हो रही होगी। जो आप कीबोर्ड जो आपके घर में है आप चेक करिएगा, कीबोर्ड में जो सर्वप्रथम जो कीबोर्ड होता है उसका जो F1 F2 करके रहता है वो फंक्शन की कहलाता है। दूसरा नेविगेशन की यानी वो कीज हैं जो हमें नेविगेट करने में सहायता करती है। मान लीजिए दायां जाना है, बायां जाना है, नीचे आना है और ऊपर जाना है। दूसरा होता है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड आपसे पूछ सकते हैं कि कितने सेट्स होते हैं, तो इसके 2 सेट्स होते हैं आपके कंप्यूटर में, कंप्यूटर कीबोर्ड में। एक तो जो फंक्शन कीज के नीचे होता है, एक दूसरा आपका राइट साइड में होता है। फिर हो गया आपका कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज हमारे कीबोर्ड में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है। दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज में जो स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल होता है। तो ये सब हमारे टाइप्स ऑफ कीज हो गए। मेन कीबोर्ड जो हमारा जो होता है, मेन कीबोर्ड जो हो वो हमारा टाइपराइटर के भांति रहता है। उसका जो आप लेआउट आप देखिएगा कीबोर्ड का, इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। कीबोर्ड 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 हमारा कहाँ गया, जल्दी आ जाइए कीबोर्ड। आ, 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 कीबोर्ड, ये हमारा कीबोर्ड। ठीक है। आप कीबोर्ड को यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये जो ऊपर में जो आपके जो कीज दिख रहे हैं ये आपके फंक्शंस कीज हैं। सबसे जो ऊपर में जो टॉप में जो कीज होता है वो क्या होता है, फंक्शन की होता है। ये जो आपका जो आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आप फंक्शंस कीज होते हैं। यानी फंक्शन की से क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके हर एक कीज में हर बटन से एक स्पेशल फंक्शन काम करता है। आप उसको प्रेस करिएगा, कुछ कंप्यूटर उसको रिस्पॉन्स करेगा, इसीलिए इसे फंक्शन की कहते हैं। दूसरा, उसके ठीक नीचे हमारा ये न्यूमेरिकल लाइन होता है। तो देखिए इसको लेकर थोड़ा सा अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। सबसे ऊपर में फंक्शन की, उसके जस्ट नीचे न्यूमेरिकल, उसके बाद टाइपराइटर के लेआउट में आपके अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है। अल्फाबेट होते हैं। और कीबोर्ड का टाइप निर्धारण क्या होता है, टाइप निर्धारण कैसे करते हैं, जो कंप्यूटर का जो जो अल्फाबेटिकल सीरीज है, अल्फाबेटिकल जो पैड है, उसमें जो लेफ्ट मोस्ट साइज है, जो आपके फर्स्ट 6 अल्फाबेट्स जो होते हैं, उसी के आधार पर हमारा टाइप ऑफ कीबोर्ड का निर्धारण होता है। एक हमारा क्वेटी होता है, दूसरा एजेटी होता है, और एक डिबोरॉक होता है। ठीक है। लेकिन चूंकि पॉपुलर में ज़्यादा क्वेटी ही इस्तेमाल होता है। दूसरा, कंट्रोल कीज का एक कितने होते हैं, 2 होते हैं। आपसे इस तरह के भी सवाल पूछता है कि कीबोर्ड की का लोकेशन कहाँ है, किस खास की का, या दूसरा ये पार्टिकुलर कीज कितने नंबर में पाया जाता है। ठीक है। कंट्रोल कीज होता है। दूसरा यहाँ पे अल्ट कीज भी कितने होते हैं, ये भी आपके 2 होते हैं। न्यूमेरिकल पैड कंप्यूटर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक आपका लेफ्ट साइड में होता है, ये जो कि फंक्शंस कीज और अल्फाबेटिकल सीरीज के बीचों बीच। दूसरा आपके राइट साइड में होता है। ठीक।
दूसरा है होता है नेविगेशन कीज, इसे आप नेविगेशन कीज भी कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक रफ टफ मतलब एक कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उसका एक लेआउट हमने आपको बता दिया। अब हम लोग इसमें चलते हैं कि बारी बारी से टाइप्स ऑफ कीज को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छे जो सवाल बनेंगे इसी से बनेंगे आपके। तो पहला है तो हमारा मेन कीबोर्ड, ठीक है। मेन कीबोर्ड किसको कहते हैं? ये जो हमारा देखिएगा, आपने यदि टाइपराइटर देखा होगा जब आप हाई कोर्ट ये सब जाते हैं, ठीक है, एफिडेविट मान लीजिए आपको बनवाना है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अपना टाइपराइटर लेके बैठे होते हैं। और पहले के ज़माने में जब ये कंप्यूटर हमारे पास नहीं था, तो जितना भी जो टाइपिंग किया जाता था वो टाइपराइटर से ही होता है। लेकिन अभी भी टाइपराइटर का जो जगह है अपना भी एक खास जगह पर बना हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह का लेआउट यहाँ पे कीबोर्ड में भी आपको जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को आप देखते हैं तो उसी तरह का ये चीज़ दिखता है, ठीक। और ये कहाँ होता है? ये लेफ्ट साइड में हमारा पाया जाता है कीबोर्ड में, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें आपके तो आपके 1 से लेकर 0 तक आपके कीज होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता है, ठीक है। और कुछ इसके साथ आपके स्पेशल कैरेक्टर भी जोड़ दिए जाते हैं, ठीक। इसके ऊपर में ही आपका न्यूमेरिकल सीरीज होता है, और न्यूमेरिकल सीरीज आपके राइट साइड में भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया हमारा कीबोर्ड के बारे में। जो सबसे पहला हमने टाइप पढ़ा, मेन कीबोर्ड, मेन कीबोर्ड कीज, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग देखेंगे इसमें दूसरे दूसरे प्रकार के कीज को। पढ़ा टाइपराइटर या कीबोर्ड की, मेन कीबोर्ड की। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, आ जाइए फंक्शंस की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट की है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले तो ये जानिए कि फंक्शंस कितने नंबर के होते हैं। ये आपके F1 से लेकर F12 तक जाते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की कितने हैं हमारे कीबोर्ड में? 12। और हर एक मतलब जो कीज होता है उसका एक स्पेशल फंक्शंस होता है। इसको आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे F1 है, तो F1 का एक अपना स्पेशल फंक्शन है। F1 का फंक्शन है कि आमतौर पर ये आपको हेल्प कमांड के लिए इस्तेमाल होता है। F2 का इस्तेमाल होता है रीनेम के लिए। किसी मान लीजिए फोल्डर बनाया है, आपने नाम लिखा है, उसको आपको रीनेम करना है तो इसमें इस्तेमाल होगा। F3 का इस्तेमाल होता है फोल्डर को सर्च करने के लिए। F4 का इस्तेमाल होता है एड्रेस जानने के लिए। F5 जनरली आप रिफ्रेश के लिए इस्तेमाल करते हैं या रिलोड। देखिएगा आपको, आप कंप्यूटर सिस्टम में भी आप डेस्कटॉप में जब F5 प्रेस करते हैं तो रिफ्रेश होता है, या फिर आप मान लीजिए कोई वेब ब्राउजर आप चला रहे हैं उसमें F5 कर दीजिएगा तो रिफ्रेश हो जाएगा या रीलोड हो जाएगा। F6 में होता है एड्रेस बार ऑफ इंटरनेट पेज पर आप चले जाइएगा। F7 पर होता है टू चेक बूट ऑप्शन, तो माफ कीजिएगा F7 का होता है, मान लीजिए आपने कुछ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब जहाँ पर भी ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट इंग्लिश सेंटेंस का इस्तेमाल हो रहा है, इंग्लिश का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पे ये ग्रामर चेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। F8 का इस्तेमाल होता है बूट ऑप्शन का, ठीक है। आप जब कंप्यूटर खोल रहे हो, ठीक है, जब आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हो तो जैसे ही उसका बूट स्क्रीन आता है, ठीक है, जैसे हमने एक पढ़ा था कि बायोस सेटअप करने के लिए आपको डिलीट दबाना पड़ता है, ठीक उसी तरह आप जब ये F8 दबा दीजिएगा तो आपको बूट ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। बूट ऑप्शन में आप उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो,
ठीक है। दूसरा होगा F9 रिफ्रेश टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ये रिफ्रेश करने का काम करता है। F10 का होता है टू ओपन मेनू बार। अब मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि आपने मेनू बार हाइड करके रखा है, आप किसी मान लीजिए MS वर्ड में ही काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने उसमें मेनू बार को हाइड करके रखा है, तो F10 को जब जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये आपका मेनू बार खुल जाएगा, ठीक है। F11 का होता है ये फुल स्क्रीन या फिर एग्जिट, फुल स्क्रीन या एग्जिट। एफ मान लो, देखिएगा आप किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एक उसका फुल स्क्रीन होता है। मान लीजिए VLC आप चला रहे हो, VLC मीडिया प्लेयर आप देख रहे हो, तो आप F11 जैसे ही प्रेस करोगे फुल स्क्रीन ले लेगा, F11 फिर करोगे वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। और F12 का इस्तेमाल जनरली फाइल की सेविंग के लिए होता है, किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये बेसिकली इसके फंक्शंस हैं। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, बाय हार्ट याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे सवाल आपके सीधे सीधे बनते हैं, ठीक। अब आ जाइए हमारा न्यूमेरिकल कीपैड पर, ठीक है। हमने दो फंक्शंस कर लिए, अब आ जाइए हमारा न्यूमेरिकल कीपैड। न्यूमेरिकल कीपैड, ठीक है। न्यूमेरिकल कीपैड कितने होते हैं हमारे कीबोर्ड में, तो इसका दो सेट याद रखिएगा। एक सेट होता है आपका अल्फाबेट सीरीज के ऊपर में, यह हॉरिजेंट, ठीक है, यह हॉरिजेंटली जो सेट रहता है, और एक आपका होता है राइट साइड में। ये कितना से होता है, 1 से लेकर 0 तक, ठीक है। और इसमें आपके, इसके साथ आपके स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका न्यूमेरिकल कीपैड हो गया। इसके अलावा आप आ जाइए, जो हमारा जो राइट साइड जो कीज है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट कीज भी आ जाते हैं। एक न्यूमलॉक हो जाता है, नमलॉक, ठीक है। ये इसका भी एक अपना स्पेशल फंक्शंस होता है। जब आप इसको ऑन करते हैं, जब आप इसको ऑन करते हैं तब आपको डिजिट इंटर करना होता है, मतलब जब आप डिजिट की एंट्री आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको ऑफ कर दोगे, यदि आप इसको ऑफ कर दोगे तो ये फिर इंटर डिजिट इंटर आपका नहीं होगा सिस्टम में, ठीक है। यही इसका मूल काम होता है। इसके अलावा देखिए आपका यहाँ पर और उस समय क्या होगा कि ये जो आपका, मान लीजिए 7 यहाँ पर आप देख रहे हैं, 7 के साथ होम बटन भी है, ठीक है, 3 के साथ पेज डाउन भी है, 9 के साथ पेज अप भी है। तब जाहिर सी बात है, कुछ तो ऐसी चीज बटन होना चाहिए ना भाई। मान लीजिए आपने प्रेस किया 9 को, आप लेकिन चाहते हैं कि नहीं भैया हमको पेज अप वहाँ पे काम करे, तो पेज अप कैसे काम करेगा, कंप्यूटर को कुछ तो कमांड चाहिए। तो उस सिलसिले में हम लोग ये न्यूम लॉक का इस्तेमाल करते हैं। जब न्यूम लॉक का इस्तेमाल देंगे तो सिर्फ ये कीपैड, सिर्फ हमारा ये नंबर नंबर या बोले तो डिजिट ही मतलब इंटर होगा। लेकिन जैसे ही हम उसे ऑफ कर देंगे, यानी दोबारा प्रेस कर देंगे, देखिए, और हर एक ये जो स्पेशल कीज होते हैं ना, इसके लिए लाइट भी आपको असाइन होते हैं, बत्ती मतलब कीबोर्ड में आपकी जलती है। आपने उसे ऑफ कर दिया तो उसका जो दूसरा ऑप्शन है वो काम करने लगेगा। 9 की जगह यहाँ पर क्या है, 3 की जगह पर वहाँ पेज डाउन है, 1 की जगह पर एंड है, 7 की जगह होम है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि आपका जो न्यूमेरिकल कीपैड जो राइट साइड में जो होता है, उसमें जो 7 होता है, 7 7 के साथ क्या होता है, होम होता है, ठीक है। आपका उसके बाद जो 1 होता है उसके साथ एंड होता है, हालांकि 1 की से शुरुआत होती है लेकिन यहाँ पर एंड होती है, तो ये भी आपको याद करने में सहूलियत देगा थोड़ा, ठीक है। 9 आपका पेज अप होता है, पेज अप, और दूसरा हो जाता है 3 यानी पेज डाउन। तो इस चीज़ को भी याद रख लीजिएगा कि ये फलाने फलाने कमांड किस किस नंबर से असाइन किए जाते हैं, ठीक है। 0 से आपका एक इंसर्ट होता है, ठीक है। सो ये हो हमारा हो गया न्यूमेरिकल कीपैड। अब आ जाइए कर्सर मूवमेंट की पर। कर्सर मूवमेंट कीज,
कर्सर मूवमेंट कीज। कर्सर मूवमेंट कीज मतलब बोले तो एरो से। देखिए आप डायरेक्शन मूव करने के लिए यहाँ पे और तो कोई आपको कीज दिख नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसी से आप माउस के कर्सर को भी मूव कर सकते हैं। इसीलिए इसे कर्सर मूवमेंट कीज या नेविगेशन कीज भी कहा जाता है। नेविगेशन मतलब क्या हो गया, नेविगेट करना, ठीक है, दिशा बदलना, उसी को कहते हैं नेविगेट की। ये आपके कहाँ पर सिचुएटेड होता है, ये लोअर राइट साइड में होता है, ठीक है। और इसमें इसके ऊपर आपके 4 बटन भी होते हैं। इसके ऊपर 4 बटन भी होते हैं जो कि अपना अपना काम करते हैं। एक आपका होम बटन हो गया, ये देखिए, दूसरा पेज अप हो गया, ये एंड हो गया और पेज डाउन हो गया, ठीक है। इसके अलावा डिलीट और इंसर्ट भी रहते हैं। यानी आप जो आपका राइट साइड में जो न्यूमेरिकल कीपैड में जो ये कीज है, वही कीज आपके कर्सर मूवमेंट कीज के ऊपर भी रहती है। तो इसके भी कितने 2 सेट हो गए ना। एक तो ये अपना भैया अकेले है और एक है भैया यहाँ पार्टनरशिप पर काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर आप देखिए नेविगेशन कीज भी क्या है, एक तो यहाँ अपने अकेले है, दूसरा यहाँ पर ये पार्टनरशिप पर काम कर रहा है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि फलाने कीज के कितने सेट होते हैं आपके कीबोर्ड कीपैड में। अब आ जाइए हमारा मॉडिफायर कीज। इससे भी काफ़ी सवाल बनते हैं। मॉडिफायर कीज मतलब क्या हो गया, इससे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मॉडिफाई करना, ठीक है। मॉडिफाई करना, मॉडिफाई मतलब क्या, किसी चीज में परिवर्तन करना। मान लीजिए आपको मैंने कुछ सामान दिया, ठीक है, आपने उस पर कुछ नक्काशी कर दी या फिर उसको कुछ अच्छे कलर दे दिए, ठीक है। चीज वही है लेकिन थोड़ा सा उसका जो अपीयरेंस है उसको आपने बदल दिया, ठीक है। या फिर मान लीजिए कुछ उसका बाय डिफॉल्ट फंक्शंस था, उसके फंक्शंस को ही बदल दिया, तो उसे ही मॉडिफाई कहते हैं। तो इस संदर्भ में कीपैड की माफ कीजिएगा, कीबोर्ड के संदर्भ में भी मॉडिफायर कीज वैसे कीज होते हैं जिसके साथ यदि हम लोग किसी दूसरे कीज को प्रेस करते हैं तो उसका फंक्शन बदल जाता है, ठीक है। अब इसमें मॉडिफायर कीज कौन कौन होते हैं, एक तो हमारा शिफ्ट होता है, ये मॉडिफायर हो गया, ठीक है। दूसरा आपका ये अल्ट कीज होता है, अल्ट कीज ये कितने नंबर में होते हैं, ये भी दोनों अल्ट कीज, ठीक है। एक उसके बाद हो जाएगा आपका कंट्रोल कीज, कंट्रोल कीज। और एक आपका हो जाएगा इसमें माफ करिएगा, एक हो जाएगा इसमें आपका विंडोज कीज। आपने एक बात गौर किया होगा, ये सारे कीज जो हैं आपके दो दो सेट में है, ठीक है, सिवाय सारे कीज जो है यहाँ पर में। तो मॉडिफायर कीज आपके कितने हो गए, 4 हो गए। और इनका कितना कितना सेट है, तो ये दो दो करके सेट है, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है स्पेशल पर्पज की। स्पेशल पर्पज कीज में ये जो कीज होते हैं कि किसी खास पर्पज के लिए ही बने होते हैं। स्पेशल पर्पज की, ठीक है। स्पेशल पर्पज कीज में आपके आ जाएंगे, पहला तो आपका हो जाएगा नम लॉक, दूसरा आपका हो जाएगा कैप्स लॉक। इन्हें टॉगल की भी कहा जाता है। क्यों टॉगल की इसलिए कहा जाता है, आपने इसको एक बार प्रेस किया, इसने आपको एक बार प्रेस किया, ये कुछ और फंक्शन कर रहा है, आपने इसको दोबारा प्रेस किया, ये उसका ऑपोजिट काम कर रहा है। यानी वैसे इसकी जो इसको अगेन प्रेस करने में वो रिवर्स फंक्शनिंग करने लगता है, उसे ही हम लोग टॉगल कीज कहते हैं। और ये कौन कौन होते हैं, ये नम लॉक होते हैं, दूसरा कैप्स लॉक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा शिफ्ट कीज, कॉम्बिनेशन कीज। शिफ्ट की को हम लोग कॉम्बिनेशन कीज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसका अकेले का कुछ काम नहीं होता भैया, अकेले कुछ नहीं कर सकता। देखिएगा आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो अकेले कुछ नहीं कर पाते, उन्हें लेकिन आप किसी पार्टनर के साथ भेज दीजिए तो वो मस्त काम करके आते हैं। ठीक उसी तरह हमारा शिफ्ट की भी होता है, ठीक है। इसका अकेले कुछ काम नहीं होता, लेकिन ये किसी कीज के साथ मिलकर काम करता है, तो ये एक पार्टिकुलर फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शिफ्ट की। अब आ जाइए कैप्स लॉक। अब आ जाइए टैब की। ये देखिए टैब, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट की है।
इसमें क्या होता है कि कर्सर जो रहता है ये आपका जंप करता है एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में, ठीक है। मान लीजिए, या फिर आपको ऑप्शन चुनने में ये सहायता करता है। आपके पास मान लीजिए आपका माउस अभी काम नहीं कर रहा है, तो आप टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे बने होते हैं ना, देखिएगा डायलॉग बॉक्स टाइप के। टैब एक बार किया तो इसमें आएगा, फिर टैब प्रेस किया इसमें आएगा, फिर टैब प्रेस किया फिर इसमें आएगा, फिर टैब प्रेस किया इसमें आएगा। तो ये इसका फंक्शन होता है। इसके अलावा क्या हो, हमारा एक और की हो गया इंटर की। इंटर की अपने आप में ही पता चल रहा है, इंटर की इसके भी आपके दो सेट होते हैं, ठीक है। एक तो आपका ये अल्फ़ाबेट सीरीज के साथ रहता है, दूसरा ये न्यूमेरिकल कीपैड के साथ रहता है। इंटर कीज मतलब हो गया कि हम कोई किसी भी इंस्ट्रक्शंस जो भी कंप्यूटर को दे रहे हैं उसको ओके कर रहे हैं, ठीक है। अब उसको फाइनली उसको हम इंटर कर रहे हैं उसमें। दूसरा हो गया हमारा स्केप की। स्केप का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, वो स्केप कर गया, ठीक है। वो स्केप कर गया, ठीक है। इसका मतलब होता है बच के निकलना, बच जाना। ठीक उसी तरह यहाँ पर उसका मतलब हो गया कि भैया कोई काम करते करते अब हमको निकल उससे बच के निकलना, यानी उससे निकलना है, उसके प्रीवियस स्टेट में जाना है, तो उसी को कहते हैं स्केप की। दूसरा क्या, बैक स्पेस। बैक स्पेस यहाँ पे देखिए एरो भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और नाम से ही पता चल रहा है। मान लीजिए आप अब यहाँ पर टाइप कर रहे हैं बैक स्पेस, मतलब एक वर्ड, एक अल्फ़ाबेट वो पीछे जाएगा, ठीक है। बाय वन कैरेक्टर या वन स्पेस वो चीज़ों को डिलीट करता है। ये तो हो गया। दूसरा हो गया स्पेस बार। ये जो की ये लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट आपका की है किसी भी मतलब कीबोर्ड कीबोर्ड का। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपको सवाल पूछा जाए कि कीबोर्ड का सबसे लंबा की कौन सा होता है, तो उसमें आपको जवाब देना है आपका यही, क्या बोलते हैं उसको, ये क्या, स्पेस बार की। अब आ जाइए डिलीट की। डिलीट की में क्या होता है, डिलीट की आप जब भी प्रेस करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपके जो राइट साइड वाला कैरेक्टर होता है ना वो डिलीट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैक स्पेस और डिलीट में यही अंतर है। बैक स्पेस क्या करता है, वो पीछे चलते जाता है, लेकिन डिलीट क्या करता है, अपने राइट साइड वाले कैरेक्टर को डिलीट करता है, ठीक है। अब आ जाइए प्रिंट स्क्रीन बटन की। प्रिंट स्क्रीन आपका देखिएगा यहाँ पर एक, हाँ, ये आप प्रिंट स्क्रीन की। इसमें थोड़ा सा आपको ये माइन्यूट नज़र आ रहा है, लेकिन आप अपने कीबोर्ड में देखिएगा तो ये आपको दिखेगा। इसमें क्या होता है, आपके कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हैं अभी उसको आपको यदि प्रिंट करना है, ठीक है, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अलावा हमारा हो गया स्क्रॉल लॉक की। स्क्रॉल लॉक की का मतलब होता है हमने स्क्रीन को ही लॉक कर दिया है, टू लॉक स्क्रीन। लेकिन जब आप इसे अगेन प्रेस करोगे तब हमारा ये ओपन हो जाएगा, यानी ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। इसका जो फंक्शन जो होता है ये पॉज की तरह ही रहता है। अब आ जाइए इंसर्ट की। इंसर्ट की आपका कहाँ पर है, इंसर्ट की आपका देखिए यहाँ पर है। इंसर्ट की मान लीजिए कोई डाटा हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, मान लीजिए ABC, ठीक है। हमको यहाँ पर इस डाटा को रिप्लेस करना है, ओवर राइट करना है, मान लीजिए DEF से, तो इंसर्ट की हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल आपका ये हो गया, अल्ट ये हो गया, और डिलीट जब इन तीनों बटनों का प्रेस करते हैं ना तो कंप्यूटर का वो टास्क मैनेजर खुलता है। टास्क मैनेजर, इसका इस्तेमाल आमतौर पर तब किया जाता है, मान लीजिए कंप्यूटर आपका हैंग कर रहा है, लटक गया, जिसको हम आम बोलचाल भाषा में कहते हैं, तब टास्क मैनेजर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और इसके जरिए हम लोग प्रोग्राम को क्लोज करने का काम करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए कर्सर। कर्सर किसे कहते हैं,
देखिए आपका कंप्यूटर में, आप मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने खोला, एक वर्टिकल लाइन हमेशा ब्लिंक होते रहता है, उसे ही हम लोग कर्सर बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे कीबोर्ड के बारे में हमने पूरी डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास किया है, और उम्मीद करता हूँ कि इसके सारे जो पार्ट्स हैं इसे हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट डिवाइस है वो है माउस। ठीक है, माउस हमारा कीबोर्ड के साथ साथ ये भी एक इम्पोर्टेंट आपका इनपुट डिवाइस में आता है। माउस, अब माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस क्यों? क्योंकि हम लोग किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसका इन्वेंशन किया था डॉक्टर डॉगलस एंगलबर्ट ने, इस बात को याद रखिएगा। ये आमतौर पर सवाल पूछे जाते हैं, कब हुआ था? 1964 में हुआ था। आप देख सकते हैं माउस, माउस का लेआउट यदि देखिएगा तो राइट साइड में आपका राइट क्लिक होता है, और ये हमारा लेफ्ट क्लिक होता है। ठीक है, राइट क्लिक जनरली मेनू बॉक्स या प्रॉपर्टीज या ऑप्शंस खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को ओके करने के लिए। ठीक है, किसी चीज़ को डबल क्लिक लेकिन उसे हमें करना पड़ता है। इसका इस्तेमाल ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए भी होता है। मान लीजिए आपके की कहीं पर कुछ ऑब्जेक्ट है, इसको आपको मूव करना है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो उसके लिए भी आपने इस पर एरो लेके जाइएगा, उसके बाद इस कीज को दबा कर रखिएगा, उसके बाद जिस उसको डिजायर्ड लोकेशन पर ले जाना है वहाँ पर ले जाइएगा, और वहाँ पर ले जाने के बाद इस कीज को छोड़ देते हैं, तब जाकर ये वो वहाँ पर पहले तो ड्रैग होता है, फिर वहाँ ड्रॉप हो जाता है। इसके भी कनेक्टिविटी दो प्रकार के होते हैं, एक PS2 और दूसरा हो गया USB। लेकिन आज के डेट में USB काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। हमारा ये जो माउस होता है इसमें एक सर्कुलर व्हील, हाफ व्हील टाइप का बटन होता है, जिससे हमें स्क्रॉल करने के लिए काम होता है, ऊपर जाने के लिए या फिर नीचे जाने के लिए। ठीक है, पेन का मतलब माउस का इस्तेमाल आपके पेंट, जो आपका जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है आपका विंडो का, उसमें भी बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और आम तौर पर जो माउस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें बॉल अंदर में रहते थे, ये अब ख़त्म हो चुके हैं। दूसरा ये ऑप्टिकल माउस, ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव काम करता है। इसमें रबर बॉल की आवश्यकता नहीं होती है, और जिस कारण इसे किसी भी सरफेस में विदाउट माउस पैड हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कि वायरलेस या ब्लूटूथ माउस। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है वायरलेस, ये वाईफाई पे काम करता है, ब्लूटूथ अडेप्टर से लगा होने पर यह काम करता है। ठीक है, ये आमतौर पर रेडियो फ्रिक्वेंसीज पर काम करता है। इसमें जो वेव्स जो होते हैं वो रेडियो वेव्स होते हैं। ठीक है, एक तरफ ट्रांसमीटर के रूप में माउस काम रहता है, दूसरा तरफ रिसीवर, जिसे हम लोग डोंगल बोलते हैं। ये छोटा सा एक अडेप्टर टाइप का रहता है, यूएसबी अडेप्टर, इसे हमें लगाना पड़ता है। हालांकि लैपटॉप में तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ आपको डेस्कटॉप में इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्किंग होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज, इस पर भी सवाल आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक हमने पढ़ा माउस के तक के बारे में। ठीक है, और कीबोर्ड और माउस, ये चूंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये सबसे कॉमन इसके इनपुट डिवाइस है, तो इन चीज़ों को हमने डिस्कस करा है। अगले क्लास में हम लोग जो आगे जो इनपुट डिवाइस हैं, जैसे टच पैड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला भाग देखेंगे। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और एक बेहतर समाज का निर्माण करते रहें, जिसमें आपके आसपास के सभी लोग आपके आसपास सहज और सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।